हेलो। आज मैं पढ़ूंगा थिंक एंड ग्रो रिच का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है निर्णय। निर्णय हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। धनवान होने की तरफ यह 7वां कदम है। विफलता के अनुभव के साथ 25,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं के सटीक विश्लेषण के ने इस तथ्य का खुलासा किया कि निर्णय की कमी विफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे प्रमुख है। यानी कि जो भी व्यक्ति सफल होते हैं या असफल होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव किस रूप का पड़ता है, वो निर्णय कैसे लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ये एक छोटी सी चीज़ जो हम निर्णय ले पाते हैं और निर्णय नहीं भी ले पाते, ये भी एक निर्णय ही होता है। तो उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप इस किताब को पढ़ना समाप्त कर देंगे तो इसमें से जो सिद्धांत हैं उनको जांचने का अवसर मिल जाएगा आपको। उन कई 100 लोगों जिन्होंने 10 लाख डॉलर के निशान के परे की अच्छी मात्रा में धन इकट्ठा किया, उनके विश्लेषण ने इस तथ्य का खुलासा किया कि उनमें हर एक में एक तत्काल निर्णय लेने की डिसीजन लेने की आदत थी। हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक उनका निर्णयों पर जल्दी और निश्चित रूप से पहुंचना और धीरे धीरे उन्हें बदलने की आदत थी। मिस्टर फोर्ड में यह गुण इतना स्पष्ट है कि उसने हठी होने की प्रतिष्ठा दी। यही वो गुण था जिसने मिस्टर फोर्ड को उनका प्रसिद्ध मॉडल टी का जारी रखने का प्रेरणा दी। मिस्टर फोर्ड ने परिवर्तन करने में लंबे समय की देरी कर दी, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष है कि मिस्टर फोर्ड का निर्णय दृढ़ता के एक कारण के साथ बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मॉडल में बदलाव के जरूरी बनने से पहले इसमें कोई शक नहीं कि निश्चित निर्णय की आदत को अड़ियल रवैया ही मान लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह गुण निर्णय पर पहुंचने में सुस्ती और उन्हें बदलने में तेरोताते से बेहतर था। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी एक पहली गाड़ी बनाई, उसका एक डिजाइन जो था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उन्होंने अपना डिजाइन बना था उसमें थोड़ा थोड़ा वे चेंज करते गए और एक समय पे आके वो इतनी अच्छी बन गई कि भाई सब लोग उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करने लगे। तो इसमें हेनरी फोर्ड कहते हैं कि भाई जैसे इसमें नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक आप दूसरों के निर्णयों से प्रभावित होते रहेंगे तो आपको अपने जो कार्य करने की इच्छा होती है वो खत्म हो जाएगी आपकी। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के सदस्यों को छोड़कर किसी पर भरोसा न करें। जिस काम में आप हैं और जिस काम में आपके साथ लोगों के आपने समूह बना रखा है, उसके अलावा आपको किसी और से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। करीबी दोस्त और रिश्तेदार अक्सर जाने अनजाने मजाक में अपनी राय देकर या हंसी उड़ाने में बाधा करते हैं। हजारों पुरुषों और महिलाएं पूरा जीवन अपने एक साथ हीन भावना लेकर जीते हैं, क्योंकि किसी अच्छे इरादे वाले किसी अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी राय देकर उपहास के माध्यम से उनका आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस नष्ट कर दिया होता है। आपका अपना खुद का एक मस्तिष्क और मन है, इसे प्रयोग करें और अपने स्वयं के निर्णयों पर पहुंचे। यदि आपको निर्णयों तक पहुंचने में सक्षम बनने के लिए अन्य लोगों से तथ्यों और जानकारी की जरूरत है तो शायद कई मामलों में आपको भी होगी, तो आप अपने उद्देश्य गोल का खुलासा किए बिना चुपचाप जरूरत के तथ्यों को प्राप्त करके जानकारी सुरक्षित कर लें। ऊपरी ज्ञान रखने वाले लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे ऐसा प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसे उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय की आदत हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंख और कान खुले और अपना मुंह बंद रखें। जो लोग बहुत बात करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसर से वंचित रह जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों को अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का खुलासा भी कर देते हैं जो आपको परास्त करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। याद रखें कि जब भी आप अपना मुंह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके पास ज्ञान का भंडार है, तो आप उसको अपने ज्ञान का स्टॉक प्रदर्शित कर देते हैं या उसकी कमी को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से दिखाई पड़ता है। यह फैक्ट है कि दिमाग में रखे हर व्यक्ति जिसे आप जुड़ते हैं उसे भी आप उसकी ही तरह पैसा जमा करने के अवसर की तलाश है।
यदि आप भी स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे पहले आपके लक्ष्य को कार्य रूप देकर आपको उस योजना में पछाड़ दिया है जिसके बारे में आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से बात की थी। अपने पहले निर्णयों में से एक बार एक मुंह बंद और आंखें खोल और कान खुले रखें। इस सलाह का पालन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में यह उपयोगी होगा कि यदि आप बड़े अक्षरों में इस सुवाक्य को लिख लें और ऐसी जगह लगा लें जिसे आप रोज देख सकें। अभी मैं आपको एक वाक्य बताऊंगा, आप उसको लिख सकते हैं और उसको वहाँ पे चिपका लीजिए जहाँ पे आप सुबह शाम उसको पढ़ सकते हैं। अभी मैं उस वाक्य को दोहरा रहा हूँ और जिस वाक्य को आपको लिखना है, या फिर मैं स्क्रीन पे अभी ये आपको मिल भी जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। ठीक है, अब मैं इस वाक्य को दोबारा से दोहरा रहा हूँ। दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। यह ऐसा करने के बराबर है, यह शब्द नहीं बल्कि कर्म है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक निर्णय पर स्वतंत्रता या मौत। निर्णयों का मूल्य उन्हें प्रस्तुत करने में आवश्यक साहस पर निर्भर करता है। वे महान निर्णय जिन्हें सभ्यता के नींव के रूप में कार्य करेगा बहुत जोखिम उठाने पर प्राप्त किए गए थे, जिन्हें अक्सर मौत की संभावना माना जाता है। मुक्ति की अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा जारी करने का लिंकन का निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को आज़ादी दी, इस पूरी समझ के साथ लिया गया था कि यह कार्य उनके हजारों दोस्तों और राजनीतिक समर्थकों को उनके खिलाफ कर देगा। उन्हें यह भी पता था कि घोषणा करने का मतलब युद्ध क्षेत्र में हजारों लोगों की मौत होगा। अंत में लिंकन ने अपने जीवन की लागत की थी जिसके लिए साहस की आवश्यकता थी। सुकरात का अपने व्यक्तिगत विश्वास से समझौता करने के बजाय जहर का प्याला पीने का निर्णय एक साहस भरा फैसला था। इसने समय को 1000 साल आगे की ओर कर दिया, लोगों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अजन्मे अधिकार दिए। जनरल रॉबर्ट ली का संघ के से अलग होने का समय दक्षिण के पक्ष में आना और एक साहस भरा कार्य था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि इससे निश्चित रूप से दूसरों की जान जाएगी और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जहाँ तक अमेरिकी नागरिक का संबंध है, अभी तक का सबसे बड़ा निर्णय 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया पहुंच गया था, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए जिसके बारे में वे जानते थे कि यह अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता लाएगा, और फिर 56 लोगों में से हर एक को एक फांसी पर लटका कर छोड़ेगा। आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना है, लेकिन शायद आप इस स्पष्ट रूप से सिखा गया कि व्यक्तिगत उपलब्धि में सबसे बड़ा सबक नहीं सीख पाए हैं। हम सभी को इस महत्वपूर्ण फैसले की तारीख याद है, लेकिन हम में से कुछ ही कोई एहसास है कि इस निर्णय में कितने साहस की आवश्यकता थी। हमें अपना इतिहास याद है क्योंकि यह सिखाया गया था कि लड़ने वाले पुरुषों के नाम और दिनांक याद है। हमें वैली फोर्स और यॉर्क टाउन याद है, हमें जॉर्ज वाशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद हैं, लेकिन हम इन नामों, दिनांक, स्थानों के पीछे की वास्तविक शक्तियों को कम ही जानते हैं। हम उस अमूर्त शक्ति को कभी भी कम जानते हैं जिसे वाशिंगटन की सेनाओं और यॉर्क टाउन पहुंचने से पहले वो हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी थी। हम क्रांति का इतिहास पढ़ते हैं और गलत ढंग से कल्पना करते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे देश का पिता था, लेकिन यह वही था जिसने हमारी स्वतंत्रता जीती, जबकि सच यह है कि वह इस तथ्य के पीछे केवल एक सहायक था, क्योंकि उसकी सेनाओं के लिए जीत लॉर्ड कॉर्नवालिस और आत्मसमर्पण करने से बहुत पहले सुनिश्चित हो चुकी थी। यह वाशिंगटन की इतने बड़े पैमाने पर सराहना की महिमा को छीनने के इरादे से नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य उनकी जीत के असली कारण उस महान शक्ति को अधिक से अधिक आदर देना है। यह किसी त्रासदी से कम नहीं है कि इतिहास के लेखक पूरी तरह से उस प्रबल शक्ति के थोड़े से भी संदर्भ को भूल गए जिसने पृथ्वी के सभी लोगों की कीमत में लिखी आज़ादी के एक नए मानक स्थापित करने के और राष्ट्र को जन्म और आज़ादी दी। मैं इसे त्रासदी कहता हूँ क्योंकि यह समय की वही शक्ति है जो हर व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए। याद रखें,
दो लोगों के दिमागों के इस निर्णय को सही तरह से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है, जिसका हम अब आनंद लेते हैं। यह खतरनाक था। इन दो व्यक्तियों के निर्णय के लिए आस्था और साहस की जरूरत थी। पहले सभा के संगठित से पूर्व सैमुअल एडम्सन को प्रांत के राज्यपाल हचिंगन से भेंट करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों की वापसी की मांग करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनुरोध मान लिया गया और सैनिकों को बोस्टन से हटा दिया गया, लेकिन बात समाप्त नहीं हुई। इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि जो सभ्यता को पूरी प्रवृत्ति को बदलने का प्रमुख कारण बनी। क्या यह अजीब बात नहीं थी कि किस प्रकार अमेरिकी क्रांति और विश्व युद्ध जैसे महान परिवर्तन अक्सर उन परिस्थितियों से शुरू होते हैं जो महत्वहीन लगते थे। यह देखना भी दिलचस्प है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन आमतौर पर लोगों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह में दिमाग में निश्चित निर्णय के रूप में शुरू होते हैं। हम में से कुछ हमारे देश के इतिहास में इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें यह एहसास है कि जॉन हैनकॉक, सैमुअल एडम्स और रिचर्ड हेनरी हमारे देश के असली पिता थे। तो इसमें जिसकी ये बुक है नेपोलियन हिल, तो उन्होंने ये बताया कि डिसीजन हमारे व्यक्तिगत छोटे जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसका प्रभाव हरेक रूप से उसके जीवन पे पड़ता है। मान लीजिए एक छोटा समूह डिसीजन लेता है तो फिर उसका प्रभाव पूरे देश पर भी पड़ सकता है। तो डिसीजन लेने की जो पावर है, वो शक्ति है, वो बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो वो भी एक डिसीजन ही होता है। मान लीजिए आपको सुबह जिम में जाने का डिसीजन ले लिया और आपके मन में कुछ उस समय ऐसी कुछ बात आई कि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आई कि भाई मेरे जाने का मन नहीं है, लेकिन वो जो आपने नहीं जाने का मन वहाँ पे भी आपने डिसीजन ले लिया। एक तो जाने का डिसीजन था, एक नहीं जाने का डिसीजन। जानने वाले डिसीजन का भी आपको कुछ ना कुछ उसका परिणाम देखने को मिलेगा, और नहीं गए तो आपको उसका भी परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसमें ये कहते हैं कि जो सफल व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में, वो अपने डिसीजनों की वजह से ही सफल हो पाते हैं। संघ में शक्ति है। कॉलोनियों के नागरिक बोस्टन जैसे दंगों के माध्यम से ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बेतरीब युद्ध कर रहे थे, लेकिन फायदे का कुछ भी पूरा नहीं हो पाया था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें एक मास्टरमाइंड के तहत मिल नहीं पाई थी। अंग्रेजों के हमेशा साथ के लिए अपनी मुश्किलें व्यवस्थित करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह के ने निश्चित निर्णय में से अपने दिल, दिमाग और आत्मा शरीर तक नहीं रखे थे, जब तक एडम्स, हैनकॉक और ली एक साथ नहीं आए। इस बीच ब्रिटिश बेकार नहीं बैठे थे। वे भी धन और संगठित सेना के लाभ के साथ अपनी जिम्मेवारी पर मास्टरमाइंड और कुछ योजनाएं बना रहे थे। क्राउन ने हिंसन के स्थान पर गैज को मैसेचुसेट्स के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। नए राज्यपाल के कार्यों में से एक था डर द्वारा अपने विपक्ष को रोकने के प्रयास के उद्देश्य से सैमुअल एडम्स को बुलाने के लिए एक दूत भेजना। तो उन्होंने इसमें अभी हिल ने अपने जैसे अमेरिका में जो निर्णय लिए गए थे, कैसे उसको स्वतंत्रता मिली, उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई। तो अब मैं आपको इसमें बारीक जो चीज़ें थी वो बताने जा रहा हूँ, और उसमें डिसीजन की क्या पावर है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि सक्सेसफुल लोगों का पैटर्न क्या होता है और अनसक्सेसफुल लोगों का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि ये पैटर्न के बेस पे चलता है कि जैसे सक्सेसफुल लोगों का पैटर्न क्या होता है, वो फैक्ट्स को गैदर करते हैं और जल्दी डिसीजन लेते हैं, अपनी प्लान को क्वाइटली एग्जीक्यूट करते हैं, वो सबको नहीं बताते, हर किसी को अपनी प्लान नहीं बताते, और स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं और परसिस्टेंस के साथ काम करते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों में पैटर्न क्या होता है कि हर किसी से एडवाइस लेते हैं, ओपिनियन चेंज करते हैं, डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट करते हैं, क्रिटिसिज्म से डरते हैं और प्लान स्टार्ट करने से पहले ही डाउट करने लगते हैं। तो इसमें हमें प्रैक्टिकल रूप से सीखने को क्या मिलता है। इसमें आज का जो चैप्टर है वो सिंपल है। डिसाइड करो और डिसाइड फास्ट करो और चेंज सोलो करो। आपका फ्यूचर आपके डेली डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।